JMS कोचिंग सेंटर भगवानपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आज हम क्लास 10th बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। पिछले क्लास में भी मैंने करवाया था और आज भी करवाने जा रहा हूं। फिर मैं आज दो क्वेश्चन को प्रूव करवा रहा हूं, ठीक है। तो जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था उसके कॉन्सेप्ट पे सेकंड वाला था और आज जो मैं करवा रहा हूं उसके एकदम कॉन्सेप्ट बेस्ड अगला मेरे क्वेश्चन होगा। अर्थात दो प्रश्न हो चुका है, अभी तीसरा और चौथा होगा, तीसरा पे बेस्ट चौथा होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। पहला मैं ले रहा हूं 2√3 सिद्ध करे कि अपरिमेय संख्या है। यही मेरे को सिद्ध करना है। 2√3 सिद्ध करे कि अपरिमेय संख्या है। आइए 2√3 सिद्ध करे कि क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब आइए हल करना है मेरे को। तो सबसे पहले तो मुझे मानना होगा, क्या मानना होगा, माना कि 2√3 एक परिमेय संख्या है। माना कि 2√3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। सबसे पहले मैंने मान लिया। यदि मैंने मान लिया तो इसके बराबर में मैं क्या P/Q लिख सकता हूँ? तो आपका जवाब होगा यस, लिख सकता हूँ। यहाँ लिख दूंगा P और Q क्या है, सह अभाज्य संख्या है। P और Q क्या है, सह अभाज्य संख्या। अब यहाँ से देखिएगा, ये वो दोनों क्वेश्चन से बिल्कुल आसान है। √2 और √3 के बीच गुना का चिन्ह है। तो देखिए ध्यान से, √3 को रहने दीजिए, अब P/Q को भी रहने दीजिए। दो गुना में है, कहाँ चलेगा, भाग में, तो एक साथ आ गया। तो क्या होगा, √3 बराबर P बटा क्या हो गया, 2Q। अब हम यहाँ से लिखेंगे P और Q पूर्णांक है। P और Q क्या है, पूर्णांक है। अच्छा ध्यान समझिएगा, P और Q पूर्णांक है, तो अगर Q पूर्णांक है इसका मतलब 2Q भी क्या है, पूर्णांक है। P और Q पूर्णांक है, इसलिए 2Q भी क्या है, यह पूर्णांक है, ठीक है ना। अब आइएगा ध्यान से, ये पूर्णांक है, इसका मतलब कि दोनों अगर पूर्णांक है तो ये क्या है, परिमेय संख्या। और √3 क्या है, अपरिमेय संख्या। यहां लिखेंगे चूंकि √3 अपरिमेय संख्या है और P/2Q क्या है, अपरिमेय संख्या है। इधर वाला क्या है, ये वाला है जो मेरा अपरिमेय संख्या है, और P/2√Q क्या है, परिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या संभव नहीं है। इसलिए 2√3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। फिर से एक बार समझ लीजिए, यहाँ तक मान लिया, अपरिमेय सिद्ध करना था, मैंने क्या मान लिया, परिमेय मैंने मान लिया। अगर परिमेय मान लिया तो इसके बराबर में मैंने क्या रख दिया, P/Q को मैंने रख दिया। अब मैंने यहाँ से क्या किया, ये 2 और √3 के बीच गुना का चिन्ह था, मैंने ये 2 गुना में था, कहाँ भेज दिया, भाग में भेज दिया। ध्यान समझिएगा, यहाँ पे मैंने लिखा P और Q क्या है, पूर्णांक है। अगर Q पूर्णांक है इसका मतलब 2Q भी क्या है, पूर्णांक है। तो ये जब पूर्णांक है
इसका मतलब इधर वाला परिमेय है और इधर वाला क्या है, अपरिमेय। इसी बात को मैंने लिखा √3 अपरिमेय संख्या है और p/2√q क्या है, परिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या संभव नहीं है, इसलिए 2√3 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये मेरा सिद्ध हो गया। चलिए तो फिर हम अगला एक और जो बचा है वो हम देख लेते हैं, इसको बोर्ड को साफ करके। आइए अगला देखते हैं। 2 + √3, अगला है मेरा 2 + √3 सिद्ध करे कि अपरिमेय संख्या है। फिर से वही प्रोसेस, मेरे को क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या। तो इसे मैं क्या मान लूंगा, माना कि 2 + √3 क्या है, परिमेय संख्या है। ये अगर परिमेय संख्या है तो इसके बराबर में मैं क्या लिख सकता हूं, p/q, जहां p और q इसमें डाल दो, उसी में आ सकता हो, वैसा कोई बात थोड़ी है। जहां p और q सह अभाज्य संख्या है, जहां p और q क्या है, सह अभाज्य संख्या है। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, उस समय इधर गुना में था तो भाग में गया, लेकिन अब की बार प्लस में है तो उस तरफ काची में जाएगा, माइनस में जाएगा। तो √3 को रहने दीजिए और p/q, उस समय गुना में था तो भाग में गया है 2, लेकिन अब की बार 2 काची में है, प्लस में है, तो काची में जाएगा, माइनस में जाएगा। तो ये वाला हो जाए p/q माइनस कितना, 2। अब आइए, और √3 बराबर, इसका एलसीएम लीजिएगा तो q हो जाएगा, q ए कम q तो p ए कम p, माइनस है तो माइनस, हर में कुछ नहीं होता है तो एलसीएम से गुना, 2 गुने q क्या हो जाएगा, 2q। अब मैं यहाँ लिख दूंगा, यहाँ p-2q तथा ये वाला q क्या है, पूर्णांक है। क्या है, अगर ये पूर्णांक है इसका मतलब इधर वाला जो है सो परिमेय संख्या है। कैसा है, परिमेय संख्या, लेकिन इधर वाला जो है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। लिख सकते हैं हम क्या, √3 अपरिमेय संख्या है, जबकि क्या, p-2q बटा q क्या है, सॉरी, इधर वाला परिमेय अपरिमेय है और इधर वाला क्या है, इतना परिमेय संख्या है। हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या संभव नहीं है, इसलिए 2 + √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। हमारा मानना क्या हो गया, यहाँ से गलत हो गया कि 2 + √3 क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या संभव नहीं है, इसलिए 2 + √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। मैंने इस दोनों को क्या कर लिया, प्रूव कर लिया। चलिए तो फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी नए जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।